अभी अभी दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। शर्मा ने गुस्से में दिल्ली के खिलाफ अपने टीम में 3 से 4 बदलाव करते हुए सबसे घातक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। यकीन मानिए दोस्तों, इस खूंखार प्लेइंग 11 को देखकर दिल्ली के खेमे में हड़कंप मच चुका है। इस बार रोहित शर्मा ने अपने रणनीति में बड़ा बदलाव करते हुए 3 धुरंधर खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है, वहीं 3 अन्य खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया है। यह फैसला रोहित की उस चतुराई को दर्शाता है जो उन्हें खेल के सबसे चालाक कप्तानों में से एक बनाता है। दोस्तों, इन खिलाड़ियों को शामिल होने के बाद मुंबई इंडियंस बेहद मजबूत और आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही है और अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि रोहित की सेना अगले मुकाबले में क्या कमाल दिखाने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर दिल्ली कैपिटल की टीम इस मैच में थोड़े दबाव में नजर आ रही है, लेकिन दिल्ली ने अपने पिछले तीनों मैचों में जीत हासिल की है और इसी फॉर्म को बरकरार रखने के लिए दिल्ली कैपिटल इस बार मुंबई इंडियंस को हराने के पूरे इरादे के साथ मैदान पर उतरने वाली है। यह मुकाबला न सिर्फ 2 टीमों के बीच की जंग होगी, बल्कि रणनीति, जोश और जुनून का भी एक अनोखा संगम देखने को मिलेगा। जी हां दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने दिल्ली के खिलाफ अपनी नई प्लेइंग 11 में किन किन 11 घातक खिलाड़ियों को शामिल किया है। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि एमआई और डीसी के बीच यह जबरदस्त भिड़ंत कब, कहां और कितने बजे से होने वाली है और कौन सी टीम किस पर भारी पड़ने वाली है। इतना ही नहीं, दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड और पिच रिपोर्ट एंड मौसम का हाल है, सब आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी रोहित शर्मा, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या को बेहतरीन खिलाड़ी एंड कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले इसी चैनल पर ही दी जाती है। साथ ही अपना फेवरेट खिलाड़ी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के बीच यह जबरदस्त भिड़ंत 13 अप्रैल दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होने जा रहा है। यह मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा, तो आप अपने मोबाइल का अलार्म सेट कर लीजिए, क्योंकि यह शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। क्रिकेट के दीवानों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होने वाली। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं दिल्ली कैपिटल और मुंबई इंडियंस के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड पर, जो इस आने वाले मुकाबले को और भी दिलचस्प बना रहा है। तो दोस्तों, दिल्ली कैपिटल और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल में अब तक कुल 35 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें मुंबई इंडियंस ने अपनी बादशाहत दिखाते हुए 19 बार जीत का परचम लहराया है। वहीं दिल्ली कैपिटल भी 16 मुकाबले जीतकर चुनौती दी है। तो अगर इन आंकड़ों पर गौर करें तो साफ नजर आता है कि मुंबई का पलड़ा थोड़ा भारी है, क्योंकि उनके पास 3 जीत का अतिरिक्त अंतर है। यह आंकड़े मुंबई की उस मजबूती को दर्शाते हैं जो रोहित शर्मा के कप्तानी में सालों से कायम है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। भले ही मुंबई इंडियंस हेड टू हेड रिकॉर्ड में आगे हो, लेकिन दिल्ली कैपिटल को कमजोर समझने की भूल मुंबई की टीम बिल्कुल नहीं करेगी। आपको बता दें कि दिल्ली की टीम इस मुकाबले में पूरा फॉर्म के साथ उतर रही है, क्योंकि उसने पिछले सभी मैच जीत कर आ रही है और यही जीत दिल्ली को और खतरनाक बना रही है। वहीं मुंबई इंडियंस इस रिकॉर्ड को देखकर थोड़ा आत्मविश्वास से भरी होगी, लेकिन रोहित शर्मा इस बात को अच्छे से जानते हैं कि अतीत के आंकड़े भविष्य की गारंटी नहीं होते। मुंबई की टीम को पता है कि डीसी लगातार 3 मैच जीतकर आत्मविश्वास से भरी है। पिछले कुछ सीजन में दिल्ली ने चेन्नई को कड़ी टक्कर दी है। तो चलिए एक नजर दिल्ली और मुंबई के आईपीएल इतिहास पर डालते हैं। तो दोस्तों, अगर हम मुंबई इंडियंस की बात करें तो यह टीम आईपीएल इतिहास की सबसे सफल और खतरनाक टीमों में से एक मानी जाती है। मुंबई इंडियंस का नाम सुनते ही विपक्षी टीमों के खेमे में खौफ का माहौल देखने को मिलता है, क्योंकि यह टीम न सिर्फ ट्रॉफी जीतने के मामले में सबसे आगे है, बल्कि मैदान पर अपनी आक्रामकता और दमदार खेल से भी जानी जाती है। जी हां दोस्तों, मुंबई इंडियंस ने अब तक कुल 5 बार आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम की है और खास बात यह है कि यह सभी खिताब मुंबई ने सिर्फ रोहित शर्मा की कप्तानी में जीते हैं। 5 बार आईपीएल चैंपियन बनना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता, लेकिन मुंबई इंडियंस ने अपनी जबरदस्त टीम संयोजन, शानदार कप्तानी और बेहतरीन खिलाड़ियों के दम पर यह कारनामा कर दिखाया है। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली कैपिटल भी पिछले कुछ सीजन में शानदार खेल दिखाया है। हालांकि अभी तक दिल्ली कैपिटल कोई आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीती है, लेकिन इस साल दिल्ली काफी खतरनाक और मजबूत नजर आ रही है और यह मुकाबला दिल्ली के खिलाफ
मुंबई इंडियंस के लिए आसान नहीं होने वाला, और इसी को देखते हुए रोहित शर्मा ने अपने टीम में विस्फोटक बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज और घातक गेंदबाजी करने वाले गेंदबाजों को ही अपने प्लेइंग 11 में शामिल किया है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 के बारे में, और लास्ट में आपको दिल्ली के भी प्लेइंग 11 बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मुंबई की तरफ से पहले नंबर पर रोहित शर्मा खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा लगातार सभी मुकाबले में फ्लॉप साबित हो रहे हैं, मानो बल्ले से रन निकलने में कंजूसी बरत रही हो। पिछले 4 मैचों में सिर्फ 38 रन निकले हैं, जिसके चलते उन्हें लखनऊ के खिलाफ बेंच पर भी बैठना पड़ गया था। लेकिन आप सभी को पता है कि रोहित शर्मा जब लय में आते हैं तो गेंदबाजों के पसीने छूटने लगते हैं, जैसे गर्मी में एसी का रिमोट गायब हो जाए। दिल्ली के खिलाफ जब वह मैदान पर ओपनिंग के लिए उतरेंगे तो उनकी आंखों में एक अलग ही चमक होगी, क्योंकि यह सिर्फ एक मैच नहीं है, यह मौका है फॉर्म में वापसी का आलोचकों को चुप कराने का, और वह भी उनके होम ग्राउंड में, जहां उनके बल्ले की आवाज कई बार स्टैंड्स में बैठे फैंस को भी खड़ा कर चुकी होगी। 2 या 3 मुकाबले में फ्लॉप होने से उकने बल्लेबाजी पर सवाल उठाना बिल्कुल गलत होगा। उनके आईपीएल रिकॉर्ड गवाह हैं कि वो कितने खतरनाक बैटर हैं। आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने अभी तक आईपीएल में टोटल 261 मुकाबले खेले हैं, जिसमें बल्लेबाजी करते हुए 2 शतक और 43 अर्धशतक की मदद से करीब 6700 रन बनाए हैं, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 131 का रहा है। वहीं दूसरे नंबर पर रयान रिकल्टन खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, रयान रिकल्टन भी किसी कमाल से कम नहीं। रिकल्टन जो कभी विरोधी टीम के गेंदबाजी क्रम को परखच्चे उड़ा देते हैं, तो कभी खुद जल्दबाजी में आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। आईपीएल में रिकल्टन का फॉर्म थोड़ा मूड स्विंग वाला रहा है। उन्होंने इस सीजन में टोटल 5 मुकाबले खेले हैं, जिसमें मात्र 108 रन बनाए हैं, लेकिन उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ उन्होंने 62 रन कूटकर कोलकाता के गेंदबाजों को साइलेंट कर दिए हैं। और दिल्ली के खिलाफ जब वह अरुण जेटली स्टेडियम के मैदान पर बल्ला लेकर आएंगे तो उम्मीद यही रहेगी कि वह फिर से उस केकेआर वाले मूड में रिकल्टन आ जाए। अगर पावर प्ले में रिकल्टन ने अपनी रफ्तार पकड़ ली तो समझो दिल्ली के गेंदबाजों का टाइम टेबल बिगड़ने वाला है। इनकी बल्लेबाजी में वह आक्रामकता और स्टाइल है जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को चकनाचूर कर सकता है। रयान रिकल्टन की सबसे बड़ी ताकत उनकी पावर प्ले में आक्रामक बल्लेबाजी है। जब बाकी बल्लेबाज नई गेंद के साथ संभलकर खेलने की कोशिश करते हैं, तब रिकल्टन अपने बेखौफ अंदाज में गेंदबाजों पर टूट पड़ते हैं, और यही कारण है कि हार्दिक पांड्या एक बार फिर रिकल्टन को प्लेइंग 11 में शामिल किया है, जबकि तीसरे नंबर पर बिल जैक खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, ये खिलाड़ी ऐसा है जो एक हाथ में बल्ला और दूसरे में ट्रैकिंग डिवाइस लेकर चलता है। कब मैच की दिशा बदलनी है, यह इन्हें खुद भी पता नहीं। हालांकि सच यह भी है कि इस सीजन में विल जैक्स कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। उन्होंने लगातार 4 मुकाबले खेले हैं, जिसमें मात्र 54 रन बनाए हैं, और गेंदबाजी में भी मात्र 1 विकेट ही चटकाए हैं। यानी अब तक का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है। लेकिन अगर विल जैक्स का ऑलराउंड अवतार एक्टिव हो गया तो समझो दिल्ली के लिए खतरे की घंटी बजने वाली है। विल जैक्स ऐसे बल्लेबाज हैं जो अगर फॉर्म में आ गए तो किसी भी गेंदबाज के लिए इसे रोक पाना नामुमकिन होगा। और देखना यह दिलचस्प होगा कि दिल्ली के खिलाफ विल जैक्स किस तरह से प्रदर्शन करते हैं, जबकि चौथे नंबर पर तिलक वर्मा खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, तिलक वर्मा का नाम आज क्रिकेट की दुनिया में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यह युवा बल्लेबाज अपनी शानदार तकनीक, शांत स्वभाव और बड़े शॉट्स खेलने की काबिलियत के लिए जाना जाता है। मुंबई इंडियंस के मिडिल ऑर्डर संभालने के बाद से तिलक वर्मा न सिर्फ अपनी बल्लेबाजी से टीम को मजबूती दी है, बल्कि अपनी नेतृत्व क्षमता से भी सबको प्रभावित किया है। लेकिन इस वक्त जो चीज उन्हें सबसे खास बनाती है वह है उनका मौजूदा फॉर्म। तिलक वर्मा इस सीजन में जिस लय में नजर आ रहे हैं वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के लिए खतरे की घंटी है, चाहे तेज गेंदबाज हो या स्पिनर। तिलक वर्मा हर चुनौती का जवाब अपने बल्ले से दे रहे हैं, और वह भी ऐसे अंदाज में कि गेंदबाजों के पसीने छूट जाएं, जो कि आप सभी ने आरसीबी के खिलाफ पिछले मुकाबले में देख ही चुके हैं। दोस्तों, यह कोई आम खिलाड़ी नहीं है। तिलक के पास वह जादू है जो किसी भी पिच पर किसी भी परिस्थिति में रन बना सकते हैं। उनकी खासियत है उनकी टाइमिंग और गेंद को पढ़ने की गजब की क्षमता। फिर चाहे वह अरुण जेटली स्टेडियम जो हो या कोई और, पिच तिलक वर्मा का बल्ला रुकने का नाम नहीं लेता।
इस सीजन में उनकी फॉर्म को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि वह इस मैच में भी तिलक वर्मा तुर्क का इक्का साबित हो सकते हैं। वहीं नंबर 5 पर सूर्य कुमार यादव खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, सूर्या ऐसे बल्लेबाज हैं जिसे देख के गेंदबाजों की नींद उड़ जाती है। कप्तानों की रणनीतियां धरी की धरी रह जाती हैं और फील्डरों के हाथ सिर्फ हवा पकड़ते रह जाते हैं। सूर्या जब बैटिंग करने आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई पेंटिंग बनाने स्टेडियम में आ गया हो। कवर ड्राइव से लेकर हेलीकॉप्टर स्कूप खेलना इन्हें सबसे अगल बल्लेबाज बनाता है। इस सीजन में उन्होंने 5 मुकाबले खेले हैं जिसमें बल्लेबाजी करते हुए 199 रन बनाए हैं, जिसमें एक अर्धशतक शामिल है और इनका स्ट्राइक रेट 150 के ऊपर का रहा है। और आने वाले मुकाबले में भी सूर्य कुमार यादव काफी शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। वहीं छठे नंबर पर हार्दिक पांड्या खेलेंगे। जी हां दोस्तों, मुंबई इंडियंस के करिश्माएं कप्तान और हरफन मौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी के लिए मशहूर हैं। हालांकि आईपीएल 2025 के इस सीजन में उनके बल्ले की चमक थोड़ी फीकी रही है, लेकिन पिछले मुकाबले में आरसीबी के खिलाफ तो आते ही हार्दिक पांड्या ने ऐसे बल्लेबाजी करने लगे जैसे उन्हें गेंदबाजों से किसी चीज का दुश्मनी हो। उन्होंने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिए और देखते ही देखते मात्र 15 गेंद में 42 रन ठोक दिए। हालांकि अफसोस वो अपने टीम को मैच नहीं जीता पाए, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आने वाले मुकाबले में हार्दिक पांड्या शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। अगर हम इनके इस सीजन में गेंदबाजी की बात करें तो उन्होंने गेंदबाजी में भी अपनी छाप छोड़ी है। 10 विकेट चटकाकर आईपीएल 2025 के प्रमुख विकेट टेकर्स में से एक बन गए हैं। विशेष रूप से लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ उन्होंने 5 विकेट लेकर अपनी गेंदबाजी का लोहा मनवाया था। लेकिन दिल्ली के खिलाफ हार्दिक की नजरें अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों प्रदर्शन से टीम को संतुलन प्रदान करने पर होंगी। अगर उनका बल्ला चल पड़ा तो विपक्षी टीम के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं और मुंबई इंडियंस की जीत की राह आसान हो सकती है। वहीं 7वें नंबर पर नमन धीर खेलते नजर आएंगे। नमन धीर जिनके बल्ले से निकले रन सिर्फ रन नहीं बल्कि गेंदबाजों के लिए डरावने सपने बन जाते हैं। जैसे ही डेथ ओवर्स शुरू होते हैं, नमन के आंखों में चमक आ जाती है और फिर शुरू होता है वह धमाका जो रनों की बारिश होने लगती है। इस सीजन में अभी तक नमन धीर ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से सभी को चौंका दिया है। महज 4 मुकाबलों में बल्लेबाजी करते हुए 152 की आग उगलती स्ट्राइक रेट से 98 रन ठोक चुके हैं। और अगर बात करें उनके पिछले मैच की तो आरसीबी के खिलाफ उन्होंने 18 रन बनाए थे, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ नमन धीर ने मात्र 24 गेंदों 41 रन ठोककर सभी को चौंका दिए थे। और आने वाले मुकाबले में भी नमन धीर शानदार प्रदर्शन करेंगे, जबकि बॉलिंग की कमान संभालते हुए नजर आएंगे मिचेल सेंटनर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट और अश्विनी कुमार। वही इनफैक्ट प्लेयर्स के तौर पर खेलेंगे विघ्नेश पुथुर। तो दोस्तों, ये रहा मुंबई इंडियंस की फाइनल प्लेइंग 11 जो रोहित शर्मा ने दिल्ली के खिलाफ घोषित किया है।